All right. What did we do in the previous class? दिखा दो किस किसने लिखा है. Anybody else? ये पास करना. और किसने लिखा है? बाकी सब बाहर चल जाओ, ठीक है? Because so I've got 1 2 3 4 5. बाकी सबका तुम्हारा कैसा है? हाँ, लिखा है तो दिखाओगे कौन? को दिखाएगा कौन? ये वाला किसने दिया है? रेड पेन. रेड पेन किसने लिखा? तुम्हारा. हर्बर्ट होप रिस्ले. हर्बर्ट रिस्ले इनफ है, बीच का नाम का जरूरत नहीं है. For online students, if you have written the answer on religious change among tribes, please send it on WhatsApp. अलग से फिर बाद में भेजने लगते हो, मैं नहीं वो चेक कर सकती. प्राइवेट कोचिंग नहीं है सिस्टम, है ना? So it becomes difficult. After your batch gets over, don't send me answers. It becomes really difficult for me to check. मैं नाम भूल जाती हूँ, फिर उसके बाद तुम्हारा फ्लो क्या है, अलग से 15 मिनट दो एक कॉपी बस समझाने के लिए या एक आंसर समझाने के लिए. इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग. One must really understand that we also have our time constraints. बैच खत्म होने के बाद हमारे पास भी इतना स्कोप नहीं है कि आपके आंसर्स चेक करे जाए. When you write Hinduization of tribes and religious change, इसमें क्या हिंदुआइजेशन का एस्पेक्ट है या रिलीजन का एस्पेक्ट डाला है? आपने सिर्फ डाला है कि घूरे ने क्लासिफाई करा है एज हिंदुआइज, पार्शियली हिंदुआइज एंड हिल सेक्शन, बट ही गेव दिस क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ सिर्फ वो बैकवर्ड हिंदू बताते, बोले पाथ ऑफ डेवलपमेंट में वो पीछे रह गए, उनको बस आना है हमारे साथ आगे. बट इसमें रिलीजियस एस्पेक्ट क्या है? Religious aspect, whether they are believing in Hindu God, whether they are following Hindu practices, whether they are calling Hindu priest in their functions. The idea of this question was that in the aspect of religious change of tribes. Now, how do you understand religion first? Anybody has read it from NCERT? When you talk of religion, what is it? Value system, belief system and action. So how do you divide it? Value एक cognitive aspect होता है, right? Your beliefs, your values that you are attaching to it. And action is your ritual aspect. So you have to identify that whether the ritual aspect or the cognitive aspect of tribal communities has changed over the period of time or not. Whether it is influenced by any kind of Hindu aspect, Hindu God, Hindu rituals, or it has been impacted by any Islamic action or ritual or belief or Buddhism or Christianity, ये identify करना है. And that's how you are going to divide it. ठीक है? So just writing the G.S. Ghurye aspect would not solve the purpose here. You have to explain that how G.S. Ghurye is even using them as backward Hindus, अगर वो उस context में आपको Hinduization समझा रहा है. ठीक है? Now, M.N. Srinivas viewed that tribes are taking values, ideology and lifestyle of caste Hindus and getting into caste system. Example, which tribe? Central India. Naam.
जो पहाड़ी आपके ट्राइब्स थे उन्होंने हिंदू एस्पेक्ट्स को अडॉप्ट किया था एंड उनका जो जनेयू सिस्टम वगैरह था वो अडॉप्ट किया था, राइट? किसी को भी यहाँ पे अगर 2 मिनट के लिए भी लगे कि आपके आंसर्स में इवैल्यूएट करते हुए इफ आई एम नॉट बीइंग पोलाइट इनफ या आप लोगों को थोड़ा हार्श लग रहा है, पॉइंटेड आउट दैट टाइम, मैं आपका आंसर बाद में इवैल्यूएट करूँगी, बट मेरा आंसर इवैल्यूएट करने का तरीका यही है, राइट? तो वो मैं अलग से करूँगी, यहाँ पे मैं कर रही हूँ। तो जिसको भी है कि हाँ वो थोड़ा सा ईगो क्वेश्चन बीच में आता है तो वो प्लीज़ पहले ही बता देना, बिकॉज आई डोंट वांट बाद में जाके पिचिंग करो, अरे मैम इतना बोलती हैं क्लास में, वैसा मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? हाँ क्या क्या कुछ तो बोला तुमने? ट्वीट कर देंगे, मैं अपना ट्विटर का हैंडल भी दे दूंगी, कर देना। आई डोंट वांट एनीथिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल प्लीज, ऑलरेडी आई एम डीलिंग विद अ वेरी सेंसिटिव इशू, सो आई वांट टू सेव माई सेल्फ। इसमें ट्राइब कास्ट नहीं आएगा, रिलीजियस चेंज अमंग ट्राइब्स में ट्राइब कास्ट नहीं आएगा। हियर द पर्टिकुलर क्वेश्चन इज रिलीजियस, ठीक है? रिलीजियस चेंज की बात कर रहे हैं तो ओरिजिनली वो ट्राइबल लाइफ ये कर रहे हैं, और जब उसमें रिलीजियस चेंज हो रहा है तो वो कास्ट की तरफ ही मूव कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ रिलीजियस एस्पेक्ट पे फोकस करेंगे, गॉड, रिचुअल्स, वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम्स। तो ये सब जब वो अडॉप्ट करेंगे तो कास्ट के फोल्ड में ही आएंगे ना, तो वही मैंने तुम लोग को फर्स्ट टाइम बताया जब ट्राइब एंड कास्ट कॉन्टिन्यूम के बारे में बताया, उनका एस्पिरेशन इज नॉट राइज अप इन द हायरार्की ऑफ कास्ट, उनका रेफरेंस ग्रुप भी अपर हाई कास्ट नहीं है, उनका रेफरेंस ग्रुप है हाँ हिंदू फोल्ड में आना है बस। जब हिंदू फोल्ड में आ गए तो कास्ट को ले लिए ना, जरूरी नहीं है, कास्ट को एज ए रेफरेंस ग्रुप नहीं ले रहे हैं, इसीलिए उनके लिए टर्म संस्कृताइजेशन नहीं यूज होगा, हिंदुआइजेशन यूज होगा। व्हाट आई टोल्ड यू इन द अर्लियर क्लास व्हेन वी वर डूइंग ट्राइब कास्ट कॉन्टिन्यूम, they don't prefer using the term sanskritization. Sanskritization is a term which is used for lower caste groups who are trying to rise up in the hierarchy. Why? Because there are two things here. One, the reference group you are using, and second, whether you aspire to rise up in the hierarchy or not, which they are not planning to. ठीक है? तो दोनों में डिफरेंस है, इवन पेजेंट यहाँ नहीं आएगा। Peasant is the economic classification, economic change over the period of time, not religious change. जो प्रेजेंटाइजेशन है उसके थ्रू ही मेजॉरिटी हिंदू कॉन्टैक्ट्स हुए ना ट्राइब्स के, दे वर मोस्टली इनटू द। तुमसे रीजन पूछा है? नहीं मैम, इम्पैक्ट में नहीं। The question is simple, religious change among tribal communities. Now had it been reasons तो आप डाल सकते हो कि हाँ since their economy is being integrated वो central India में they are coming into Hindu fold. That is a reason, a cause. I am asking you directly the consequence, religious change. अगर वो कोई प्रैक्टिस अडॉप्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल गोंडी रामायण होता है, वो क्या है आपका जो रामायण जो मेजर पार्ट ऑफ हिंदू ट्रेडिशन है वो अडॉप्ट कर रहे हैं अपने ट्राइबल फॉर्म में। नाउ ऑल्सो अंडरस्टैंड, एंड दिस इज समथिंग आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू मस्ट हैव रिटन इट, इट इज नॉट जस्ट द हिंदू ट्रेडिशन विच इज अडॉप्टेड अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज, रिवर्स भी हुआ है, बिकॉज वी आर गोइंग बैक टू नेचर वर्शिप। एनिमल सैक्रिफाइस भी कम हुआ है अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज अंडर द इम्पैक्ट ऑफ हिंदू ट्रेडिशन। सो इट इज बोथ वे इम्पैक्ट, एक सिंगल वन वे एनार्किकल नहीं है कि ग्रेट ट्रेडिशन से ही लिटिल ट्रेडिशन अडॉप्ट कर रहा है, इट्स अ सर्कुलर थिंग दैट लिटिल ट्रेडिशन is being adopted by the great tradition also. Therefore you see that more of nature worship has started in the present time. अगर आज की डेट में भी हम लोग क्लाइमेट डिबेट के बारे में भी देखें, so we try to attach since 1990s this aspect also that we used to worship nature since time immemorial. So when we are doing that, why not protect nature? इसीलिए we had our चिपको movement also, right? Again, पर उसमें भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, जैसे एक बार ये क्वेश्चन आया था, your ethnic conflicts are undersurfing economic and social aspects. So चिपको movement में भी under impact क्या था? उनका economic aspect, because they attach economic value to forest, and that is the reason they hugged them and they tried to protect them, right? And the major clash was that they had given it to some other cricket company, which was impacting their, or which would have eventually impacted their economic system. ठीक है? अब इसमें एल्विन की क्लासिफिकेशन भी नहीं आएगी, समझ गए क्यों? क्वेश्चन वो है ही नहीं। एल्विन की क्लासिफिकेशन जब अनटिल एंड अनलेस आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन एल्विन का पूछा गया है तब आप लिखोगे, वरना नहीं।
understand there is a demand of the question and that is how your answer writing gets framed. Answer writing का मतलब है you should know that this is the demand of the question. I have to write these points. Where do you lose marks? When you write something else. जैसे हम बोल रहे हैं कि वो कांटेक्ट में आए हिंदू फोल्ड में उनके रिलीजियस प्रैक्टिस को ले लिया, ये हो कैसे रहा है? उसके पीछे क्वेश्चन वो है ही नहीं. तो अगर हम कुछ बात बोलेंगे तो उसका तो कुछ होना चाहिए ना, बैकिंग. ये ऐसे बोलते हैं कि वो मिल रहे हैं, साथ हो रहे हैं, उसका कुछ बैकिंग होना चाहिए ना. अगर आपको रीजंस लिखना है आप अलग से रीजंस लिख लो. फॉर एग्जाम्पल, वन सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल this integration did not start post independence. This integration started way back in 5th and 6th century. लिखो. इस्लाम नहीं, उससे पहले जो आपका बुद्धिज्म जैनिज्म इंक्लूड हुआ था. That was the first integration that happened among tribal communities. और ये रिलीजियस ये इंटीग्रेशन है या एसिमिलेशन? ये इंटीग्रेट कर रहे हैं कि एसिमिलेट कर रहे हैं? ये रीजन है. One of the reasons, cause जो पीछे से चलता आ रहा है अभी के टाइम पे. अगर आपको रीजंस लिखने हैं, हालांकि 10 मार्क के क्वेश्चन में ये रीजंस लिखने का स्कोप होता नहीं है. जो क्वेश्चन का डिमांड है आप उतना लिख देते हो. बट इफ इन केस यू वांट टू राइट एन इंट्रोडक्शन, यू नो दैट व्हाई इज इट हैपनिंग, तो आप ये लिख सकते हो. बेसिकली दिस डिबेट अबाउट रिलीजियस चेंज अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज स्टार्टेड इन 2016 अगेन. देयर वाज अ फेस्टिवल दैट हैपेंड इन छत्तीसगढ़ एंड देयर दिस डिबेट रिवाइव दैट हाउ दिस रिलीजियस चेंज इज हैपनिंग. बिकॉज वहाँ पे उन लोगों ने गोडी रामायण और गोंडी महाभारत 2016 जातपुर से फेस्टिवल या कुछ था, हाँ, तो वो उसके वहाँ पे से फिर से डिबेट शुरू हुई. एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू गिव यू एज आंसर इज फुरियर हैमंडोफ का जो आर्टिकल था. ही डिड एक्चुअली अ सर्वे, काइंड ऑफ अ स्टडी, 1942 and 1982. He compared these 2 years and saw a decadal change among the tribal communities and the religious change among them. I'll give you the answer for that, and you will realize that this has to be a overarching phenomena. Individual particular aspects पे आप नहीं जाके बोल सकते. जैसे कास्ट, पेजेंट, ये सब रीजंस हो सकते हैं, ये सब इम्पैक्ट्स नहीं है. रिलीजियस चेंज में वी विल ओनली फोकस ऑन गॉड वर्शिप, नेचर वर्शिप, अडॉप्टिंग रिलीजियस फेथ, आइडियाज, वैल्यूज. अगर ये सब हो रहा है तो रिलीजियस चेंज अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज है. एग्जाम्पल्स, हाँ, मोस्टली वी नीड एग्जाम्पल्स. इंट्रोडक्शन के बाद तो 5-6 अलग-अलग कम्युनिटी का नाम लेकर के बस एग्जांपल्स वो जो नहीं, तो आप ऐसे नहीं लिखोगे ना कि कम्युनिटी वाइज. व्हाट यू विल डू हियर इज हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम्स, इस्लामिक एंड बुद्धिज्म. आप एक एक एग्जाम्पल निकाल के इंडिविजुअल इसमें डाल दो. किसने क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करी, किसने हिंदुइज्म अडॉप्ट किया, किसने बुद्धिज्म अडॉप्ट किया. इस्लाम एंड बुद्धिज्म पे ज्यादा मिला नहीं है. एक एक एग्जाम्पल है. वो जो तुम्हारा ऊपर है लेह लद्दाख में, वो बुद्धिज्म का हो गया, एक इस्लाम का भी है. हाँ, गुजर. हाँ, तो एक एक एग्जाम्पल चाहिए तुम्हें. कौन सा बड़ा पूरा ऐसे लिखना है इस पे. तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का डिमांड बस ये एस्पेक्ट हुआ, इसमें पहुंच वगैरह या फिर जो एप्लीकेशन से वो नहीं कर रहे. I will provide the model answer, Aarti, for this. I told that earlier, right? कंक्लूजन ठीक नहीं. पढ़ो फिर से कंक्लूजन, तुमने क्या लिखा है और क्वेश्चन क्या था. ठीक है. शॉर्ट फॉर्म्स अवॉइड करो. किसका है ये आंसर? रफ. शॉर्ट फॉर्म्स अवॉइड करो. इंडिया में इन आई छोटा, रफ है, यही फाइनल होता है. हमेशा याद रखना, जो रफ में लिख रहे हो ना, मेंस एग्जामिनेशन में वही जाके लिखते हो. आई एम टेलिंग इट फ्रॉम एक्सपीरियंस. तुमने रीजंस लिख दिए है ना. गो बैक थ्रू योर क्वेश्चन. आपने रीजंस लिख दिए. नेगेटिव एस्पेक्ट्स तो पूछा ही नहीं. एंड इफ यू आर राइटिंग रिएक्शनरी एटीट्यूड या कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, इसको
छोटे पैराग्राफ में लिख के अगर डालना है तो डाल सकते हो, बट 10 मार्कर में स्कोप नहीं होता। एंड जो मेजर क्वेश्चन था अबाउट रिलीजियस चेंज वो नहीं आया, ठीक है। अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। ये किसका है? तुम स्टार्टिंग से एक नेगेटिव परसेप्शन क्यों ले रहे हो? मोस्ट वल्नरेबल क्यों लिख रहे हो? नहीं लिखने की जरूरत। अभी क्वेश्चन क्या है? मेजर प्रॉब्लम्स भी क्वेश्चन नहीं है, एंड मेजर प्रॉब्लम्स में भी यू विल स्टार्ट विद अ पॉजिटिव एट्रीब्यूट, जो कि आपका बीके रॉय एंड बर्मन का सर्वे था, दैट दे आर नॉट अ होमोजेनियस कैटेगरी। जो एक के लिए प्रॉब्लम है वो दूसरे के लिए प्रॉब्लम नहीं है, राइट? सो डोंट स्टार्ट विद द एस्पेक्ट दैट दे आर अ वल्नरेबल कैटेगरी, दे आर नॉट अ वल्नरेबल कैटेगरी। डोंट कीप दिस, मतलब एग्जामिनर को ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो एक वल्नरेबल कैटेगरी है। वो अगर आपको क्वेश्चन स्पेसिफिकली है, यू नो दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज, देयर यू कैन स्पेसिफाई दैट दे आर वल्नरेबल टू दिस, they are vulnerable to health interactions, they are vulnerable to educational facilities, specific, but not overall that they are vulnerable, they are not vulnerable overall, ठीक है। Britishers did not try to assimilate tribal groups among masses. वो आइसोलेशन उनका था एंड रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन फॉर देयर ओन पर्पस। एसिमिलेशन कभी भी नहीं था, क्योंकि एक तरफ आप बोल रहे हो आइसोलेट। द टू मेन एजेंडा ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया विद रिगार्ड टू ट्राइबल कम्युनिटीज वाज isolation and reform. Isolation so that they do not integrate with the masses at all. They did not want it. ठीक है। एल्विन का अगेन नॉट रिक्वायर्ड। चार्टर एक्ट लिख सकते हो, बट क्रिश्चियनिटी के इन्फ्लुएंस में लिख सकते हो। फिफ्थ शेड्यूल अगेन यू हैव गॉन इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड। ऑल राइट, ये किसका है? इंटीग्रेशन की जगह रिफॉर्मेशन। आपने बोला था। एग्जाम्पल्स हैं ही नहीं। हम आगे लिखा दो ट्राइब हिमालयन ट्राइब्स में जो सेपरेट। Don't use the word integration. Integration was something which started post 2000s. Initial time पे तो था ही नहीं। कंक्लूजन ठीक है, कंक्लूजन इज गुड। ये किसका है? वेरी गुड। जो तुमने कास्ट वाला एस्पेक्ट लिखा वो ऐसे लिखना था, सम ट्राइब हैव कंप्लीटली एसिमिलेटेड एंड अडॉप्टेड हिंदू कास्ट नेम्स वेयरिंग सीक्रेट थ्रेड एंड लिंकिंग देम टू राजपूट्स। उसको इस तरह लिखना था अगर कास्ट को इंक्लूड भी कर रहे हो या हिंदू एस्पेक्ट ऑफ कास्ट लिख रहे हो। गुड अटेम्प्ट। वेरी गुड आंसर। ट्राइबल कम्युनिटीज बोस ने बोला कैसे हिंदुइज्म कंट्रीब्यूट कर रहा है? आगे का पार्ट हाँ, बट कौन से ट्राइबल कस्टम्स एंड बिलीफ? एक तो लिख लेते एग्जाम्पल। हाँ,
इनके ये इन्होंने लिखा है, बोस ने बोला है कि ट्राइबल कम्युनिटीज ट्राइबल रिलीजन इज आल्सो इम्पैक्टिंग हिंदू सिस्टम। वो बस्तर रीजन में बताया था। तो वो लिख देते हैं, नहीं है कहाँ लिखा है? अच्छा तुमने नीचे लिख दिया, ओके। वेरी गुड अटेम्प्ट। इसमें इस्लाम और बुद्धिज्म का एक एक एग्जाम्पल आएगा। कंफ्यूजन में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। ठीक है, लास्ट वाला लाइन का रिक्वायर्ड नहीं था, तुमने स्टार्ट अच्छा किया था। Rather than saying we should not interfere in their personal affairs and let them themselves decide which belief they want to profess, you just say that, you know, the religious aspect is a personal matter. You know, we consider religion as a personal belief system. So let them decide, or let them be in their own genus, as said by Nehru's Panchsheel model. ठीक है, या as said by Varier Elvin in his national park theory. थोड़ा सा क्या होगा, आपके आंसर को सब्सटेंसिएशन मिल जाएगा। वेरी गुड अटेम्प्ट अमंगस्ट ऑल। हाँ, 10 मार्कर के हिसाब से वर्ड लिमिट थोड़ा ज़्यादा है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। एटलीस्ट कवर्ड ऑल एस्पेक्ट्स, है ना। If in any case wants to see a model answer, so this could be a model answer. Otherwise, I'm giving you a model answer in 1 minute. ये किसकी कॉपी है? ये किसका है? कैसे ऐसे स्टार्ट कर रहे हो? मैंने आंसर लिखने को बोला था। वो पूरा यूनिट रेलेवेंट करा तो वो बात है। 10 मार्कर में उनके रिलीजन या लैंग्वेज के बारे में लिख ही नहीं पाओगे। नोट्स के हिसाब से ठीक है, बट वैसे नहीं लिख पाओगे। गुड, ऑलमोस्ट सिमिलर इसी लाइंस पे हल्के भी आंसर। हाँ, एक्चुअली इग्नू के यूनिट्स, आई मीन बच्चे इग्नू के यूनिट्स को उठाते नहीं है, बहुत सिंपल है, एंड दैट इज ऑल यू नीड टू डू। आज सबने लिखा है आंसर, ये कैसे हो रहा है? प्रॉब्लम हो रहा है कि क्या नहीं मिल रहा? मोडल में मिल नहीं रहा हमको, यार somebody had shared the link, the zip files. Now I don't have access because I lost my phone, so I don't have that link with me anymore. इग्नू का किसी के पास भी लिंक है, प्लीज शेयर इट। हाँ, ग्रुप में डाला हुआ, एक बार चेक कर लो, वो बोल रहे हैं। नहीं, ये तुम पर्सनली ले लेना। For everyone, if you don't have access to Hindu documents, please get access to it. It will be really helpful. ये किसका है? तुम्हारा, और ये तुम्हारा। It's a 10 मार्कर, आपका एक पेज ऑलरेडी खत्म हो चुका है विदाउट कमिंग टू द क्वेश्चन। मैम एक्चुअली मेरे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से मैं सोचा वो क्वेश्चन है। इवन प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन था? बना ही नहीं पाया मैं क्वेश्चन। अच्छा, बेसिकली तुमने रीजंस पे फोकस कर दिया। Actually, today or tomorrow we are going to start religious change, religious communities in India. तो उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि whenever you talk of religious communities, for example, if you have seen last previous year papers, आपको एक बारी क्वेश्चन आया था हिंदुइज्म पे,
द 3 tenets of Hinduism. देखा था किसी ने वो क्वेश्चन? Tenets of Hinduism. What are the 3 tenets of Hinduism? हाँ, प्रीवियस ये क्वेश्चन था ये, नहीं देखा? धर्म कर्म मोक्ष, these are the 3 tenets of Hinduism. Whenever we start this, for a very short while, this topic is going to be very boring. ठीक है? Very boring. Why? Because we are just going to understand the characteristics of different Hindu, Muslim, Sikh, all the religions. Why? Once a question has been asked as a 20 marker. So there is a probability that they can ask again. Sometimes क्या होता है, आपको 2 क्वेश्चन पता होते हैं, तीसरा नहीं पता होता. I don't want you to get stuck there. ठीक है? So we will do these characteristics, basic tenets of all the religion, so that whenever this question comes again, you are able to write it. It has been asked once already. ठीक है? तो वो brief while के लिए थोड़ा सा boring होगा, वो सिर्फ लिखना होगा. अच्छा, one more thing, those tenets are written from a very old NCERT. You people don't have access to that NCERT. वो मिलेगी भी नहीं बेरसराय में, जाओगे भी ढूंढने तो impossible है मिलना. But you will add further notes अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा कम है, from IGNOU again. IGNOU में every religious group के ऊपर, Zoroastrian, Buddhism, Christianity, Islam, सब पे एक बुकलेट है, चाहो तो पढ़ सकते हो. There is no harm. ठीक है? You have interpreted the question other way around. What I wanted was examples. ठीक है? You have written more of reasons plus 10 marker, maintain a word limit. ठीक है? जब भी ऐसे क्वेश्चन लिखते हो ना, ट्राई टू राइट इन पॉइंट्स. एग्जामिनर के पास ना इतना स्कोप ही नहीं है कि वो पैराग्राफ पढ़े. पैराग्राफ पढ़ने का स्कोप नहीं होता. पॉइंट्स आर इजियर, यू अंडरलाइन द कीवर्ड्स, आंसर राइटिंग इज हेल्पफुल. इजियर फॉर एग्जामिनर ऑल्सो टू रीड. यूडोमेट्रीज का इसमें क्या रिक्वायरमेंट है? ब्राइड वेल्थ, नहीं आएगा ना? क्रिश्चियन वाला ठीक है. Competition, education of faith. Conclusion is good. Christianity part और बुद्धिज्म पार्ट ठीक है. इस्लाम नहीं लिखा एग्जाम्पल. मैम वो सिर्फ मालाबार कोस्ट पे है और सिर्फ 1 है या 2 है, और लिखना तो है ना. मैम उसमें से लक्षद्वीप आइलैंड्स और आपने बोला था वहाँ ट्राइबल्स हैं. ये जो दिखता है कि अगल बगल जो रहता है उससे. Okay, what did we do in the previous class? A quick revision of what we did. We started with approaches among tribal communities. कोई क्वेश्चन पर्टिकुलर है इस क्वेश्चन के बारे में? जल्दी. मैंने पढ़ा कि मॉडर्निटी से जैसे ट्राइबल हिंदू फोल्ड में आता है. मॉडर्निटी का क्या है? मॉडर्निटी के कारण ट्राइबल्स हिंदू फोल्ड में हिंदू उसका रिलीजियस प्रैक्टिस कैसे इम्बाइब कर रहे हैं? क्या करें इसका? बताइए कैसे हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है मॉडर्निटी? मेरी ना आंख आज बहुत ट्विच कर रही है, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ. ठीक है, मुझे नहीं पता, बाई आंख का अच्छा मुझे लगता नहीं, इसलिए मुझे थोड़ा सा फियर भी है. तुम कहीं मेरे से पिट ना जाओ. ठीक है, साहिल तुम्हारे क्वेश्चंस और it's okay, I don't have time now. I need to finish this aspect later. Can you please tell examples of each of these, like tribal Hindu and tribal Islam? I'm going to give you the model answer. I'm giving. Yes, I'll give you with example. Just 2 minutes. I want a quick revision of the previous class.
Approaches towards tribal communities, there are three major approaches. The first one was no change and revivalism. Let them be in their own genus, do not interfere with them. The second one is isolation and preservation. This was given by Hutton and Verrier-Elmin. What is his theory name? National Park Theory. Quickly give me 2-3 points about that theory. They should have their administrative officers, but those officers should be from tribal communities, right? There should be no money system, no market, no Christianity, and state should provide protection to them. The third approach is assimilation and integration, started by G.S. Ghurye. Why? Because it was during the national movement. They wanted to integrate them. He called them as backward Hindus. Three types: partial Hindu and hill sections. Then we talked about that continuum, the problem of continuum, when you try to understand tribes along the continuum of peasant and along the continuum of caste. These are the two major issues when you face or when you discuss the issue of integration, right? I had also told you to write down the constitution provisions and schemes of tribal communities and its impact. Anybody who has done that? Likha hai na? Please do that, because they will inevitably ask you one or the other policy, and that policy doesn't mean describing the aspects of that policy, but understanding the impact of that policy on the tribal structure, may it be economic, political, social, whatever you're trying to look into it. Right. After that, what did we do? The major problems among tribal communities. Quickly, first, indebtedness, land alienation, exploitation, harassment, displacement, forest wealth. वो forest rights अलग से है. Resources in terms of health, education, transportation, communication, and psychological, and also the political system, जो कि tribal institutions. वो land alienation में आ जाएगा. जब भी displacement, whenever you have a developmental project or there is something, you give them in cash, they are not used to cash economy, that leads to their alienation. Studies, I hope you remember, studies like A.B. Vardhan study, Walter Fernandez, Hammondorf, रिवाइज किया किसी ने? नहीं किया तो घर जाके करना, ठीक है? PBTGs क्विकली, ये सारी स्टडीज मैंने लिखवाई हैं तुम्हें क्लास में. वॉल्टर फर्नांडिस डिस्प्लेसमेंट, आउट ऑफ 3 करोड़ 42% आर ट्राइबल कम्युनिटीज. एबी वर्धन स्टडी, वो रांची हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड, जहाँ पे दे वर नॉट प्रोवाइडेड. रिक्शा पुलिस इज अलग, जो रांची के एंड अराउंड के रिक्शा पुलिस थे वो दूसरी स्टडी थी. नहीं, वो एबी वर्धन नहीं है. एबी वर्धन की स्टडी थी कि हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है वहां पे उनके लिए हाउसिंग वगैरह की फैसिलिटी नहीं दी, ना उनको जॉब फैसिलिटी दी. प्लीज बी केयरफुल, डू नॉट मिक्स योर स्टडीज, ठीक है? स्टडीज लिखने के लिए नहीं आएगा, आपसे मेजर प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, आपको उसको एक्सप्लेन करना है. और जब तक आप सब्सटैंशिएट नहीं करोगे, आपके आंसर्स एज इट इज दे विल नॉट बी worth. जैसे दास एंड बनर्जी ने बोला था that they go undergo psychological problems. Why? Because of industrial revolution. If they go to industrial spaces, they migrate, the major kinship bond is broken, and that therefore they feel isolated. You have to substantiate. That is the thing I expect you to do, right? PVTGs. Four characteristics. Pre-agricultural and low socio-economic indicators, health indicators. Problems भी इनकी यही हैं. Why did it come into focus? Because of Anthropological Survey of India, which stated that now the girls' age of marriage has increased, education is slightly increased, population is slightly increasing. That's why it has become important. Now, religious change among tribal communities, ये लोग ये आप आंसर लिख लो. This debate restarted. I'm giving you the model answer for religious change among tribal communities, online students. हाँ धीरे. Religious change among tribal communities. हाँ? नहीं, कल के लिए मैं दूसरा क्वेश्चन दे दूंगी. I want you to write as many questions as possible because that is only going to improve your notes making and answer writing. And ultimately, always remember, your notes are your final attempt. मैम कंडीशन नहीं रहेगा, जो लिख के नहीं लाएगा वो बाहर जाएगा. आज मैम बाहर ठंड बहुत है ना, मोटिवेशन.
ठीक है, कंडीशन अगर इससे तुम लोग लिख रहे हो तो यस, कंडीशन रिमेन्स द सेम. ठीक है, ओके. Religious changes among tribal communities. This debate restarted in 2016. This debate restarted in 2016 during Keslapur Jatara festival. Fourier-Hammendorff भूल गए इसके स्पेलिंग फिर से. Fourier-Hammendorff witnessed the changes. Fourier-Hammendorff witnessed the changes in the form of worship, when he compared his experiences, in form of worship, when he compared his experiences in 1942 and 1982. अगर किसी को बुक चाहिए तो इस बुक का नाम है ट्राइब्स ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, अगर किसी को पढ़ने का मन है. इग्नू तो पढ़ नहीं रहे हो, अगर ये बुक पढ़ने का मन है. 82, 1942, 1982 पढ़ लिया. इंटरेस्टिंग लगा बुक? उसे बस थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन निकालना. डोंट ट्राई टू कॉपी पेस्ट द एंटायर बुक, वरना प्रॉब्लम होगी. बट येस, वन ऑफ द बुक्स दैट वी ऑल्सो रिकमेंड फॉर मास्टर स्टूडेंट्स, लाइक हमने अपने मास्टर्स में पढ़ी थी, तो इट्स अ वेरी एक्सेलेंट बुक. इवन UGC नेट JRF के लिए ये बुक रिकमेंड करते हैं, बिकॉज ट्राइबल कम्युनिटीज़ के मोस्टली सारे आंसर्स इससे सॉल्व हो जाते हैं. राइट, ओके. फर्स्ट, हिंदुइज्म, इन रिस्पेक्ट ऑफ हिंदुइज्म, लाइक राइट ए हिंदुइज्म करके. कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग टेम्पल, construction of existing temple in the style of Hindu temples, construction of existing temple मतलब उनके जो tribal temples हैं, they are trying to reconstruct them in the style of Hindu temple, like giving it a proper structure. जैसे North India, South India आप लोगों ने पढ़ा होगा, the temple structure is different, right? On the basis of that, the tribal communities also adopt the temple culture. Earlier they were worshipping Hindu nature worship, right? They did not have the concept of temples. What is now happening is, under the impact of the Hinduism, what they are doing is they have started building temples. So temple culture has been adopted by the tribal communities. Second, there is assimilation in terms of caste names and sacred thread. Assimilation in terms of caste names and sacred thread. Example, Tharus and Khasas. Tharus and Khasas. Next, Adivasi religion seeking connection with Hindu gods and mythologies. Hindu gods and mythologies. Example, Hindu god and mythologies. Example, Aboriginal people in Adilabad
aboriginal people in Adilabad worship Lord Hanuman. Adilabad. Worship Lord Hanuman. Adilabad worship Lord Hanuman. हाँ. Right? And they also perform Gondi Ramayan and Gondi Mahabharat. And they also perform Gondi Ramayan and Gondi Mahabharat. ट्राइब का नाम नहीं है, सिर्फ अदीलाबाद लिख दो, अबॉरिजिनल पीपल ऑफ अदीलाबाद. ये सब उस आर्टिकल में लिखा होता है. हिंदू वाले आर्टिकल में लिखा होता है. पता है मुझे. एक थोड़े ना एक लेता दे देते हैं. 2016 में पढ़ रहे थे तुम यूपीएससी के लिए? मैं सर्च कर रहा था ना, उसमें 15 आ गया. अच्छा, वो वाला सर्च कर लिया जो मैंने ट्राइबल कम्युनिटीज का बोला था, खाका रिपोर्ट, वो भी हिंदू की थी, जहाँ पे बोला था कि द स्टिल इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन एंड नॉट अ एम्पिरिकल रियलिटी. वो तो मैंने डाउनलोड किया था, इस पे नहीं, रिपोर्ट नहीं, मैं कह रही हूँ हिंदू में ही आर्टिकल था, मैंने बताया भी था क्लास में, हिंदू में ही आर्टिकल आया था. ऑल्सो भील ट्राइब इन महाभारत, भील ट्राइब वर्शिप लॉर्ड महादेव. भील ट्राइब, BHIL, Bhil tribe worship Lord Mahadev. Fourth, Hindu priests are involved. Hindu priests are involved to perform life cycle rituals. Hindu priests are involved to perform life cycle rituals. Next, animal sacrifice has gone down. Animal sacrifice has gone down. Next point, B, Christianity. Christianity. And even amongst Hindus, Hindus में भी animal sacrifice होता था, तो दोनों में ही decline हुआ है. So this is the Exchange between the little tradition and great tradition. And this is second last point, Hindu priests involved in performing Life cycle rituals. जैसे पहले उनके यहाँ life cycle rituals होते नहीं थे. Life cycle rituals is a tenet of Hinduism. When we will do Hinduism, we will understand these life cycle rituals like birth, death. इस पे जो आपके activities होती थी, ये tribal communities में पहले नहीं होती थी. अब they have started adopting since they are coming into integration with that. So they have started adopting. अच्छा death हो रही है तो वो भी 13 दिन का कुछ कर रहे हैं या हाँ हाँ मतलब when as and when you are coming together, what you are understanding is जो वो practices कर रहे हैं वो भी वो adopt करने के. अब हमेशा ऐसा होता है ना, otherwise you feel in urban areas also, अगर एक जना कुछ कर रहा है तो आपको लगता है कि अच्छा, जैसे पहले a very small example, मैरिजेस में चूड़ा चढ़ाई की रस्म होती है, सबको ही पता होगा है ना, ये पंजाबियों का था, ये बाकी नॉर्थ इंडिया का कभी था ही नहीं. बट नाउ इन द इंटरैक्शन ऑफ मॉडर्नाइजेशन कह लो या ग्लोबलाइजेशन, कंज्यूमरिज्म, इट हैज बीन इंटीग्रेटेड. करवा चौथ का फेस्टिवल इज ऐसे इलाबोरेट तरीके से होता भी नहीं था, वो थाली करना, बट आजकल हर तुम सोसाइटी में चले जाओ वो एक पूरा इलाबोरेट प्रोसेस होता है. दिस इज कॉल्ड एज समथिंग एज रिलीजियस रेफिकेशन. रेफिकेशन रिलीजियस रेफिकेशन, इसका मतलब क्या होता है? कल्चर से लिंक है मैम, पंजाबी कल्चर एडवांस हो गया, इकोनॉमिकली अच्छा है तो इसीलिए इन्फ्लुएंस सब जगह पे. जैसे इकोनॉमिकली अच्छा नहीं है. दिस कम्स एज अ आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड कंज्यूमरिज्म, एंड रिलीजियस रेफिकेशन का समवट यहीं से डेरिवेशन है. दैट वन सेकेंड, एक सेकेंड, मुझे बात तो खत्म करने दिया करो. रिलीजियस रेफिकेशन का मतलब क्या है? When your symbols, your beliefs, your ideas, your practices, they are converted into things. commodification. Kind of. That everything you are seeing in your everyday life, you have made it a thing of consumption. You are trying to make it more ritualized, more consumeristic oriented, so that it can be
followed up. अब तुम क्या बोल रहे हो? नहीं मैं कह रहा था मैम कि ये डिसाइड कैसे होता है कि कोई एक कल्चर एडवांस होता है ग्लोबलाइजेशन का पार्ट का हम आज के डेट में बोल सकते हैं? जैसे गाने पे बोल सकते हैं, पंजाबी गाने आज पैन इंडिया हो गया और ईस्टर्न पार्ट में जो बंगाली था वो कम होते चले गए। जरूरी नहीं है। कल्चर कभी भी कल्चर इकोनॉमी से डिफाइन होता है। नहीं, कल्चर इकोनॉमी से डिफाइन नहीं होता। पंजाबी कल्चर, आप अगर पंजाबी की इकोनॉमी, पंजाब की इकोनॉमी देखो, दैट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर तो डिक्लाइन हो रहा है, तो पंजाबी कल्चर कैसे बढ़ रहा है? डिक्लाइन हो रहा है, बट एग्रीकल्चर से उनके लड़के विदेश पढ़ते हैं। विदेश पढ़ना, मैं एक बात करूं कि उनका इकोनॉमिकली जैसे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का देखते हैं, उनसे रीच है उनका, मतलब ये फार्मर ही है। you want to say that culture or religion is spread on the basis of economy? मतलब इन्फ्लुएंस है। मैंने छठ पूजा, मैं इसका अगेंस्ट एग्जांपल है, छठ पूजा इज गेटिंग सेलिब्रेटेड इन पंजाब, इट्स वेरी मच पॉपुलर नाउअडेज, मतलब दो I would not माइग्रेंट वर्कर नो नॉट वेरी पॉपुलर. I would still say that in the process of globalization or in the process of integration, no culture is ahead of the other. If we say that this culture is more vis-a-vis the other, you will always have a counter argument, right? Economy से related हो सकता है, for example, westernization का culture came to us because of Britishers. But that was not just the economy. That was not just the economic aspect only. A slight influence, yes, can be there, but economy cannot be the sole basis for it. Because agriculture overall decline हो रहा है. अगर वो भेज भी रहे हैं Canada on the basis of that, we cannot say that is the reason that culture is being spread over there. या cultural songs are being spread over there. कुछ हिंदू का ट्राइबल वर्शिप को ये करना, वो तो इकोनॉमी आएगा ही नहीं वहाँ पे। But we ज़्यादा इसको westernization, sanskritization नहीं बोलेंगे क्या? We trying to be one of them. Who? जो culture को See, Sanskritization, the term Sanskritization is associated to caste system. ठीक है? Tribal people are not seeking for that caste system. So we avoid using the term Sanskritization. Instead, we use the term Hinduization. We should preferably use the term Hinduization. जिसने भी इग्नू में ये बुक, इग्नू का ये टॉपिक पढ़ा होगा, you must have read this description. Because वो जो acculturation का प्रोसेस है या जो भी आपका assimilation का प्रोसेस है, you don't undertake Sanskritization as a key phenomena. अब अपना क्वेश्चन बोलो. sanskritization ये जो culture की बात कर रहे हैं कि rituals एक caste दूसरे, मतलब एक ही religion दूसरा religion का copy कर रहा है. इसको मैं तुम लोगों को एक बहुत सिंपल टर्म्स में समझाती हूँ. लिसन, अपनी कन्वर्सेशन बाद में करना. How scholars differentiate? According to Karl Marx, economy was the basis which would determine your political, religion, social, every other thing. Contrary, Weber, which said that religion is going to determine the economic, industrial development. So if you want to say that economy determines culture, uska counter argument bhi hoga that culture determines economy. ठीक है? Let us keep it that way. Rather than saying that okay, one aspect is going to dominate the other, it is always an exchange of it. Sociology is all about different thoughts. That's why postmodernism अब ज़्यादा चलता है vis-a-vis having one particular school of thought. ठीक है? This way clear? Christianity. The influence of Christian missionaries. The influence of Christian missionaries at the time of Britishers. There was large-scale conversion since 1813. Example, Khasis, Oraons, large-scale conversion since 1813. Example, Khasis, Oraons. At present, 1/6 of Christians, Oraons. Oh, पहले आएगा, sorry. Presently, 1/6 of Christians, 1/6 of Christians belong to tribal communities.
which are maximum in northeast India. Next, Buddhism. Buddhism, Bhot, B-H-O-T, Bhot tribes of Ladakh, B-H-O-T, Bhot, B-H-O-T, of Ladakh. ठीक है. Next, Islam. Islam. हाँ, Gujjar or Northwest Himalayas and Bhils of Rajasthan. They were in close contact with Muslim group. Gujjars of Northwest Himalayas and Bhils of Rajasthan. एक वो मिल रहा था कि हिंदू फोल्ड से इस्लाम ने मतलब पहले ट्राइब था फिर हिंदू फोल्ड में फिर कुछ लक्षद्वीप एग्जाम्पल लिखना चाहते हो लिख सकते हो. वाले तो ट्राइब है ही नहीं ना। हाँ, बट वो बहुत पुराना होगा ना. एट प्रेजेंट व्हेन वी इक्वेट ट्राइबल ग्रुप्स तो लक्षद्वीप को हम कंसिडर नहीं करते, लेकिन लक्षद्वीप में ट्राइबल ग्रुप्स हैं. मुझे एक्चुअली नाम नहीं पता है मुझे. मैंने भी मेंशन किया है अलोंग द मलाबार कोस्ट एंड लक्षद्वीप आइलैंड, लेकिन आपने बोला था वहाँ ट्राइब है नहीं. एट प्रेजेंट जब हिंदू का जो अपना इंडियन सेंसस होता है, नॉट हिंदू का, जो इंडियन सेंसस होता है उसमें लक्षद्वीप में ट्राइब्स हैं नहीं, ऐसा बोला जाता है. एज सोशियोलॉजिस्ट उन लोगों ने पढ़ा होगा वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, बट आई एम टेलिंग यू अकॉर्डिंग टू सेंसस नहीं है. अगर आप चाहो उसका एग्जाम्पल लिख सकते हो, वो गलत नहीं है, वो सोशियोलॉजिस्ट ने स्टडी करा होगा. और अगर वो पहले ट्राइब थे फिर हिंदू हुए फिर इस्लाम हुए तो दैट मीन्स दे आर इन द इस्लामिक फोल्ड नाउ. Maybe they are not categorizing themselves as tribes. For example, one of the major problems when you go and study tribes question or a woman question or a caste question, what is the major problem? Their own self-identification. जैसे women group में अगर हम feminization of work की बात करते हैं, they are sometimes not even attributed as family members. जब sex ratio और women labor की बात करते हैं, sometimes they are not even attributed as family members or they work as work. इसलिए उनका लेबर कम माना जाता है, इसलिए उनका परसेंटेज इन सेंसस भी कम आता है. इनफैक्ट मैम इसमें लिखा हुआ था जो पहला इलेक्शन इलेक्टोरल रोल बनना था तो उसमें उनको अपना नाम ही नहीं पता रहता था, हिज मदर और हिज हाँ, वाइफ. तो रिकग्निशन बहुत बड़ी बात है. अभी लक्षद्वीप में नहीं है, मे बी दे आर नॉट रिकग्नाइजिंग देमसेल्व्स एज ट्राइबल ग्रुप्स, मे बी दे हैव एडवांस्ड इकोनॉमिकली, मे बी दे आर नॉट लिविंग इन द प्रिमिटिव स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि वो सेंसस में नहीं है. बट अगर आपको उसका एग्जाम्पल डालना है तो गलत नहीं है, एग्जाम्पल आप डाल सकते हो डेफिनेटली. मैं ये कभी भी नहीं बोल रही हूँ कि आप सोशियोलॉजिस्ट की स्टडी का एग्जाम्पल मत डालो, वो डाल सकते हो. अकॉर्डिंग टू सेंसस वहाँ नहीं है, बट स्टडी हो सकती है. स्टडी हुआ है पार्टी करके कोई गुजरात के प्रोफेसर उन्होंने इंटरनेशनल सोशल मतलब एक बहुत फेमस जर्नल में उनका स्टडी है. क्या 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 जो मैं बोला ना अभी लक्षद्वीप में हिंदू फोल्ड में फेमस, तो उस पे उन्होंने एक पूरा पेपर लिखा. वो चाहो तो लिख सकते हो. सी again I'm telling you there are so many numerous studies in sociology, anthropology, economics that आप एक चीज आज बोलोगे उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स के लिए 10 और चीजें होंगी, right? There will always be a counter theory and that is how sociology and theories have developed. The concept of thesis, antithesis and synthesis. Now that synthesis is again a thesis which again can be an antithesis to something. So you will always find a counter argument to that particular theory. वो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की बात है. अगर आप बोलोगे ही नहीं कि आप ट्राइबल ग्रुप है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंसस में थोड़ा ना अपनी मर्जी से डाल देगा, वो तो वही लिखेगा जो आप उसको कन्वे करोगे. एंड ऑल्सो रिमेंबर द सेंसस इज नॉट अ कंप्लीट इन्यूमरेशन ऑफ रियलिटी. वहाँ पे भी वो सैम्पल के सैम्पलिंग के सिस्टम से वर्क करते हैं. आई होप यू नो दैट. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट पैराग्राफ. बट देयर इज ऑल्सो ट्राइबलाइजेशन ऑफ हिंदू नेबर्स. Example, tribalization of Hindu neighbors. Example, impact of tribal religions on the practices of Hindu groups in Bastar, MP.
in Bastar, MP. Also Majumdar, Majumdar mentions about transculturation, Majumdar, transculturation, among Ho tribe of HO, Ho tribe of Singhbum. सिंघम मूवी देखिए ना, सिंघबम, सिंहभूम, जो भी बोल लो वही है. Signifying a reciprocal exchange, of tribal culture, and local Hindu culture. For online students, the spellings. Okay? All right, with this we finish tribal culture or tribal communities in India. And this last paragraph will be the